नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वेद पर। दोस्तों, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, हम सभी के जीवन की सबसे आम और अहम समस्या धन की होती है। अगर हम गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी तरक्की करनी है तो इसके लिए धन अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार को लाल धागा और आम के पत्ते का यह उपाय कर लिया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, साथ साथ घर में निवास करने वाले ग्रह दोष, टोना टोटका आदि सभी बुरी चीजों का प्रभाव खत्म हो जाएगा और परिवार के सभी सदस्य की किस्मत बदल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक अत्यंत आवश्यक बात बता रहे हैं, जो सभी संत महात्माओं द्वारा बार बार बताया जाता है, फिर भी हम सब उस पर ध्यान नहीं देते और परेशान रहते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में नींबू और मिर्च एक साथ रखा जाता है तो सावधान। यदि आप बाजार से भी नींबू मिर्च एक साथ लाते हैं तो ऐसा आज से ही करना छोड़ दीजिए। अगर आप घर के फ्रिज में भी एक साथ नींबू और मिर्च रखते हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रता है, और जहाँ दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दरिद्रता को तीखा और खट्टा अत्यंत पसंद है। अगर घर में कहीं तीखा और खट्टा एक साथ रखा गया है तो वहाँ दरिद्रता पहुँच जाती है, और अगर दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाए तो वहाँ से माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर ही नींबू और मिर्च लटकाया जाता है, ताकि दरिद्रता बाहर ही खट्टा तीखा पाले, अंदर प्रवेश न करें, क्योंकि दरिद्रता स्वभाव से आलसी होती है और जब वह घर के बाहर ही खट्टा और तीखा पा लेती है तो घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, बड़े बड़े संत महात्मा भी नींबू मिर्च एक साथ घर में रखने से मना करते हैं। दोस्तों, घर में अगर दरिद्रता पहुंच गई तो कलह, अशांति आदि सभी प्रकार के नकारात्मकता प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे तत्काल सुधार लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लाल धागा और आम के पत्ते के उपाय के बारे में। शिव महापुराण में सभी पौधों का राजा आम वृक्ष को बताया गया है, इसलिए सबसे पहले आम के बिना कटे हुए पत्तों के टेरी को लें और साथ ही एक जल भरा नारियल भी लेके आए। एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें सबसे पहले आम के टेरी रखें और टेरी के ऊपर नारियल रख लें। अब आपका एक कलश तैयार हो गया। अब इस कलश की विधिवत अपने हाथों से पूजा करें। पूजा करने के बाद कलश को कुछ दिनों के लिए रख दे। जब कलश पर रखें आम के टेरी वाले पत्ते सूख जाए तो पत्तों को निकाल लें। अब इन पत्तों को घर के सबसे बड़े सदस्य के तर्जनी उंगली के 1/3 भाग के बराबर तोड़कर एक थाली में रख लें। इसके बाद हाथ में बांधने वाला मोली लाएं और उस मोली से आम के पत्ते के टुकड़ों को बांधकर बांदरवाल बना लें। बांदरवाल जो चित्र में दिखाई दे रहा है। अब उस बंदरवाल को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। अगर आप किराए पर रहते हैं तो जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे के दरवाजे पर बांध दे। दोस्तों, ये महाउपाय शिव महापुराण की है। इसे महाउपाय बताया गया है क्योंकि जिस दिन आप अपने घर के दरवाजे पर बांध देंगे उसी दिन से माँ लक्ष्मी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती का वास आपके घर हो जाएगा, और आप उस घर में रहते हुए जो भी कामना करेंगे तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों का मंगल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण और संत महात्माओं ने शोध की हुई बात बताई है। इस महाउपाय को करने के कई फायदे हैं। इससे आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा और प्रेतों का वास है तो तत्काल घर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि आम और आम का पत्ता प्रेतों को पसंद नहीं है। साथ ही साथ घर में टोनेटोटके आदि सभी बुरी चीजों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए तो इसे महाउपाय कहा गया है और सभी संत महात्मा और शिव महापुराण इसे करने को बताता है। दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम कलश की पूजा का विधान भी बता देंगे। तो दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहें।